उम्मीद है कि अब आप किसी पन्ने को नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि जिंदगी का कोई पन्ना फटेगा नहीं। आप जो लिख चुके हैं उस स्लेट को मिटाएंगे नहीं, क्योंकि जिंदगी का स्लेट में आप पोछा नहीं लगा सकते। आप कोई पर्दा नहीं डालोगे अब, क्योंकि आप जिंदगी के किसी भी फलसफे को आप पर्दा डाल के हटा नहीं सकते। इसलिए झूठी ज्ञान मत बघारिए, झूठी शान मत दिखाइए, झूठा जीवन मत जिए, झूठी अहंकार को छोड़ दीजिए, झूठे काम को छोड़ दीजिए, झूठे लोभ को छोड़ दीजिए। और ये झूठ की जिंदगी है उसे आज और इसी पल अभी का अभी छोड़ दीजिए। झूठ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने ही झूठ को पकड़ रखा है, इसीलिए आपकी जिंदगी अटक गई है, इसीलिए आपकी जिंदगी अटक गई है। बताते क्योंकि आप बताना नहीं चाहते। आपने किसी को धोखा दिया, आप बता नहीं सकते। किसी ने आपको धोखा दिया तो आप ढिंढोरा पीटोगे, आप ढफलियां पीटोगे। पर आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी के साथ छल किया, आपने किसी के साथ दगा किया, आप में छिद्र है, आप में छल है, आप में बेईमानियां भरी है, आप अंदर से बहुत झूठे हो। इस बात को, इस मुखौटे को दबाने के चक्कर में, इस मुखौटे को दबाने के चक्कर में आप अटक गए। क्यों? एक मुखौटा होता तो आप संभाल लेते। यह तो हर पल न जाने कितने मुखौटे आपके चेहरे में लग गए कि आपका असली चेहरा ही आप भूल गए। आप अपना ही घर का पता भूल गए, आप अपना ही माने भूल गए, आप अपना ही जिंदगी का अर्थ भूल गए। आप लोगों को छलते छलते खुद को छल बैठे। इसी कारण से आप वहीं अटक गए। आप वहीं अटक गए मेरे मित्र। कोई बात नहीं, अटक गए कोई बात नहीं। जिंदगी में गलतियां हो गई, कोई बात नहीं। जिंदगी अभी सुधारी जा सकती है, क्योंकि आपके पास अभी भी सांसें बची हुई है। अभी भी आपकी जिंदगियां बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपके पास अभी भी सांसें बची हुई है। हमें हमारी ही गलतियां होंगे, हमारे ही कर्म दोष होंगे, लेकिन हम स्वीकारते नहीं हैं। हमारे पास जानकारी का बहुत भंडार है। हाँ मित्र, आप बहुत पढ़े लिखे हो। हाँ मित्र, आप में बहुत योग्यता है। हाँ मित्र, आप बहुत जानते हो। आपको दुनिया का कोई व्यक्ति आपको ज्ञान नहीं दे सकता। मैं सारे चीज जान रहा हूँ मित्र। आप बहुत होशियार हो, आप बहुत चालाक हो, और यही होशियारी, यही चालाकी आपके जिंदगी को कहीं न कहीं गड्ढमट कर रहा है। क्योंकि जिंदगी में जब कोई लिखा जाता है इतिहास, तो वहाँ न चालाकी चलती है, न होशियारी चलती है, न जानकारी काम आता है। वहाँ तो केवल वही काम आता है जिसको आपने धारण कर लिया, जिसको आपने मान करके जीवन में उतार लिया। आप जिंदगी को झूठा नहीं बना सकते। आप जिंदगी को धोखा नहीं दे सकते। आप जिंदगी के साथ फरेब नहीं कर सकते। जो भी करेंगे आपको ही मिलेगा, जो भी करेंगे आपको ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा। जो बोओगे उसे काटना ही पड़ेगा, जो बोओगे वो काटना ही पड़ेगा। तो जिंदगी लगता है मानो अटक सा गया है, और उस अटक से गए में हमारी जिंदगियां और तबाह होती रहती है। हम न ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं, न ठीक से व्यवसाय कर पाते हैं, न ठीक से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, न जिस जहां पर है हम बार बार लौट के पुनः पुनः उसी पे अटक जाते हैं। माना कि जिंदगी उसी पल भटक गया था, और उस भटके हुए पल में आप फिर गोल चक्कर लगा करके आप वहीं क्या आ जाते हो। क्या है इसका सलूशन? ठहर सा गया है। जिंदगी के एक मोड़ ऐसा आ गया है जहां आप लौट करके आप बार बार आते हो, बार बार आप उस जगह में आ जाते हो। आप दिन भर मेहनत करते हो, और जब कोई निर्णय का क्षण आता है, जब कोई क्षण आता है, तो आप फिर आपका सुई के कांटे फिर घूम जाते हैं, रिवर्स ले लेते हैं, जैसे वहीं पे आप अटक गए हो। जिंदगी की कई घटनाएं ऐसी घटती है जिसको हम चाहकर भी हम उसे बदल नहीं सकते। हो सकता है कि हमारे ही गलतियों के कारण वह घटनाएं घटी हो, लेकिन हम अपनी गलती स्वीकार करने को राजी नहीं। हो सकता है कि हमारे ही कर्म फल के कारण वह परिघटनाएं, वह घटनाएं, जीवन में एक्सीडेंट आया हो, पर हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। हम भी सांसें बची हुई है। हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं। जिंदगी में जो भी हमने गलत किया उसको पहले स्वीकारना सीखें। स्वीकार करके हम उन लोगों से यथासंभव हम माफ़ी मांगना भी सीखे जिनको हमने पीड़ाएं दी, हमने गलतियां की, हमने छल छिद्र किया, हमने झूठ कपट किया, हमने उनके साथ दगाबाजी की, हमने उसको धोखा दिया। कोई भी कारण इसमें से हो सकता है। आप नहीं दे सकते,
आप अब जमाना अब कहाँ से कहाँ ढूंढेंगे, कैसे करेंगे, हमारा ईगो सब खत्म हो रहा है, हम बीच में अहंकार आ जाता है, बीच में लोभ आ जाता है, बीच में क्रोध आ जाता है, बीच में स्वाभिमान आ जाता है, बीच में पद आड़े आ जाता है, हमारी जो छवि है वो आड़े आता है, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकता है। इन सारी चिंताओं के कारण आप अपने किए हुए गलती पर भी आप पर्दा डालते रहते हो। ये पर्दा डालना ही आपके जीवन का अटकाव है, भटकाव है, और वो आप वहीं अटक जाते हो। तो मेरे मित्र, हर हालत में आपको सच को पहले स्वीकारना होगा, और सच आधा अधूरा नहीं, सच पूरा स्वीकारना होगा। जैसे सच होता है, सच के साथ ही आपको जीवन के जो भी पल बचा हुआ है, जो भी जिंदगियां बची हुई है, उसके साथ गुजारिए। आपका अटकना रुक जाएगा और आपका जिंदगी फिर चलना शुरू होगा। आप चाहे तो इसके लिए कुछ समय के लिए आप टूर कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, प्राकृतिक स्थल जा सकते हैं, एकांत में जा सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, और वहां से आप फिर लौट के आइए और आप अपनी अंदर के एकांत को भी ढूंढिए। आप अंदर की यात्रा में भी कुछ दिन चलिए। आप जैसे जैसे आप अंदर की स्वयं की यात्रा में लौटेंगे तो आपका यह जो अटक गए है जिंदगी, वो वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। आप व्यापार में भी जहाँ अटक गए हैं वहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। जो आपकी पढ़ाई अटक गया है तो आप वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। आप जिस काम में हैं, आप जहाँ अटक गए हैं, फिर वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। शर्त वही है कि पहले सच को सच की तरह स्वीकारना होगा, और भीतर की यात्रा और भीतर की एकांत और भीतर की जीवनी शक्ति को बढ़ाना होगा। अपने स्वयं की देवता से गई है। मित्र नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।